नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीवनदान जीके में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल हड़प्पा के बारे में। तो चलो ज्यादा बातें न करते हुए टॉपिक पर बात करेंगे। तो हमारा जो स्थल है, पहला स्थल जिसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा की बात करें तो ये जो हड़प्पा स्थल है ये मोंटगोमरी जिला मोंटगोमरी साहिवाल उस समय पंजाब के अंतर्गत आता था। और वैसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये स्थल पाकिस्तान में, कहां है? पाकिस्तान में। याद रखना है आपको, जिले का नाम पूछे मोंटगोमरी, साहिवाल क्षेत्र पंजाब के अंतर्गत आता था, वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में है। कौन से स्थल के बारे में बात कर रहे हैं? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी जो खोज की गई थी वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसने इसकी खोज की। हड़प्पा जो स्थल खोजा गया था, ध्यान रखना है, साथ साथ नोटबुक में जरूर ऐड करें। दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी क्या की? खोज की। किसकी? हड़प्पा स्थल की। उसके बाद बात करें, इसका जो उत्खनन का जो कार्य करवाया था, इसके उत्खनन का कार्य करवाया था माधो स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। देखिए, खोज करने वाला राय बहादुर दयाराम साहनी है। उत्खनन का जो कार्य करवाया गया था वो करवाया गया था माधो स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा करवाया गया था। ये जो क्षेत्र जो माउंटगोमरी जिले में पाकिस्तान में जो पाया गया है, इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, क्या खोजा गया यहाँ पर, क्या पाया गया, वो बातें हम करते हैं। नोटबुक में जरूर ऐड करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ की खुदाई के अंदर दो टीले मिले हैं, दो टीले। एक तो जिसको नाम दिया गया माउंट ए और दूसरे को नाम दिया गया माउंट बी। इस प्रकार से इनको नाम दिए गए। ये जो माउंट ए था ये पश्चिमी टीला था और माउंट बी था ये पूर्वी टीला था। क्या पाया गया? ये जो माउंट ए था, यहां पर जो मकान मिले हैं वो दुर्गनुमा आकृति के और बताया जाता है कि यहां पर दुर्गनुमा आकृति के मकान मिले। तो जो अधिकारी वर्ग होता था ना, सिंधु घाटी सभ्यता में जो अधिकारी वर्ग होता था उसका निवास बताया है। अधिकारी वर्ग। और ये जो पूर्वी टीला मिला है, यहां पर बताया है कि किसानों के आवास बताए गए हैं। और जो श्रमिक होते थे, उन श्रमिकों के लिए अलग से बैरिक बने हुए थे। श्रमिकों के लिए अलग से क्या बने हुए थे? बैरिक बने हुए थे। देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा कि हड़प्पा जो स्थल खोजा गया है, यहाँ पर दो टीले मिले हैं। एक टीले का नाम है माउंट ए, दूसरे टीले का नाम है माउंट बी। माउंट ए है ये पश्चिमी टीला। यहाँ पर जो मकान मिले हैं, दुर्गनुमा आकृति के जो मकान मिले हैं, यहाँ पर अधिकारी वर्ग का निवास स्थल बताया गया है। उसके बाद बात करें माउंट जो बी था, पूर्वी टीला, यहाँ पर किसान वर्ग था, इसके आवास बताए गए। जो श्रमिक वर्ग होता था उनके लिए अलग से छोटे छोटे बैरिके बने हुए थे। उसके बाद दोस्तों हम बात करें यहाँ के जो मकान बने हुए थे ना, यहाँ के मकान पक्के ईंटों से बने हुए थे। यहाँ के मकान पक्के ईंटों से बने हुए थे और उनका मकानों का जो ईंटों का अनुपात था वो 4:2:1 होता था। हड़प्पा में जो मकान बने हुए थे, उनकी जो ईंटें होती थी, उनका अनुपात बताया है 4:2:1
एक और पक्के ईंटों से बने हुए मकान थे। और देखेंगे यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण पाया गया है, यहाँ की जो सड़कें होती थी ना, सड़कें और मकान, वो सड़कें और मकान ग्रिड पद्धति पर बने हुए हैं। ग्रिड पद्धति, यहाँ की जो सड़कें हैं और जो मकान हैं वो कैसे बने हुए, सड़कें और मकान ग्रिड पद्धति पर बने हुए हैं। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। एक दूसरे को किस पर काटते हैं, समकोण पर, सीधी लंबी रेखाएं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई रेखाएं, जिसको हम जाल पद्धति भी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, जाल पद्धति, जाल पद्धति भी कहा जाता है। और ऐसे समकोण पर काटेंगे, इधर का रास्ता हो गया, इधर का रास्ता हो गया, इधर का रास्ता, इधर का, बीच का जो चौराहा हो गया, इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। ये जो बीच का चौराहा हो गया, इसे क्या कहा जाता था, ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। देखिए दोस्तों, कितनी बातों को हमने पढ़ लिया। और अगर हम आगे बात करेंगे, यहां पर वर्गाकार चबूतरे के अवशेष मिले हैं। वर्गाकार चबूतरा, हड़प्पा के अंदर क्या पाया गया है, वर्गाकार चबूतरा। चबूतरा याद रखना, अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहां पर वर्गाकार चबूतरे के अवशेष मिले हैं, तो आपको बता देना है कि वो कौन सा था, हड़प्पा। दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे, यहां पर संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा कब्रिस्तान पाया है। कब्रिस्तान, अगर आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का वो है स्थल जहां पर सबसे बड़ा कब्रिस्तान पाया है, और वहिलर ने, किसने, वहिलर ने इसे R37 नाम दिया। वहिलर ने इसे क्या नाम दिया, R37 नाम दिया। कब्रिस्तान, सबसे ज्यादा कब्रिस्तान जहां पर पाए गए हैं सिंधु सभ्यता में, वो कब्रिस्तान पाए गए हैं कहां पर, हड़प्पा में। और सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान था उसको नाम दिया वहिलर ने R37। और यहाँ पर पूर्ण स्वाधान के अवशेष मिले हैं। पूर्ण स्वाधान, स्वाधान क्या होता है कि पूर्ण स्वाधान के अवशेष मिलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधु जो घाटी सभ्यता है, इसमें 3 प्रकार के स्वाधान होते थे। मैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, स्वाधानों के बारे में। तो सबसे पहला होता था पूर्ण स्वाधान। तो आपको याद रखना कि पूर्ण स्वाधान के अवशेष कहां पर मिले हैं, हड़प्पा। पूर्ण स्वाधान, एक तो होता था पूर्ण स्वाधान, एक होता था कलश स्वाधान, और एक होता था आंशिक स्वाधान। आंशिक स्वाधान नोट जरूर करें, मैं आपको आराम से बताऊंगा एक एक बात। पूर्ण स्वाधान होता था कि जो मनुष्य का जो शरीर होता था, उसके मरने के बाद उसके शरीर को, पूरे के पूरा जो शरीर होता था, उसको एक गड्ढे के अंदर दफना दिया जाता था। उसको दफना दिया जाता था, उसे कहा जाता था, ताबूत में डालकर उसे दफना दिया जाता था। इसे कहा जाता है पूर्ण स्वाधान। पूर्ण का मतलब सारा का सारा शरीर से उसका दफना दिया जाता था। उसके बाद है कलश स्वाधान। मरे हुए मनुष्य का जो शरीर था उसको जला दिया जाता था, और जो बची हुई जो राख और उसकी जो हड्डियां होती थी ना, उसको एक कलश में, मिट्टी का जो कलश होता था ना, उसकी में डाल के और ऊपर सूती का वस्त्र लगा के और उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। इसे कहा जाता था कलश स्वाधान। और आंशिक स्वाधान का मतलब ये है कि मनुष्य का जो शरीर होता था, मरने के बाद उसको जानवरों के सामने फेंक दिया जाता था, और बचा हुआ जो उसका शरीर अंश होता था शरीर का, उसको एक बर्तन में डाल के और जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। तो इसे कहा जाता था आंशिक स्वाधान। तो सिंधु सभ्यता में कितने प्रकार के स्वाधानों के अवशेष मिले हैं, 3 प्रकार के स्वाधानों के अवशेष मिले हैं, जिसमें एक स्वाधान का नाम है आंशिक स्वाधान, पूर्ण स्वाधान, और एक है कलश स्वाधान। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, यहां पर 3 नर्तिकाओं की मूर्तियां मिली हैं। 3 नर्तिकाओं की मूर्तियां मिली हैं। देखो, महिलाओं की मूर्तियां मिली हैं।
महिलाओं की, नाचती हुई महिलाओं की। तो इससे यह पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग संगीत प्रेमी भी थे। सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे? संगीत प्रेमी। उसकी अगर विशेषताएं पढ़ेंगे ना तो यहीं से हम उठा के ले सकते हैं। तो महिलाओं की मूर्तियां मिली है, तो मैंने पहले भी बताया था सिंधु सभ्यता है ये जो मात्र शतात्मक है। कैसा परिवार था? मात्र शतात्मक परिवार। आपसे पूछे कि 3 नर्तिकाओं की मूर्तियां कहाँ मिली हैं, तो आपको बताना है हड़प्पा में। उसके बाद हमने कि वर्गाकार चबूतरा कहाँ मिला? हड़प्पा में। एक पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला कहाँ पर मिला? हड़प्पा में। सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहाँ पर मिला? हड़प्पा में। इस प्रकार से इन बातों को याद रखना है मेरे प्यारे। तो यहाँ पर एक नरकबंद प्रस्थ मूर्ति मिली है। नरक बंद प्रस्थ, नरकबंद प्रस्थ, इसका मतलब होता है बिना धड़ वाली मूर्ति। बिना धड़ वाली मूर्ति। आपसे पूछे कि बिना धड़ वाली मूर्ति सिंधु सभ्यता के कौन सी स्थल में मिली है, तो आपको तुरंत बता देना है कहां पर मिली है? हड़प्पा में। उसके बाद यहां पर सबसे बड़ा अन्नागार मिला है। क्या मिला है? अन्नागार। अनाज रखने का स्थान को क्या कहा जाता है? अन्नागार। यह अन्नागार संपूर्ण सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा निर्माण है। दूसरा सबसे बड़ा। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा निर्माण। अगर आपसे पूछे कि पहला सबसे बड़ा निर्माण कौन सा था, तो आपको बता देना है मोहनजोदड़ो में स्नानागार। मोहनजोदड़ो पड़ेगा ना, वहां पर एक मिलेगा स्नानागार। वो सबसे बड़ा निर्माण था सिंधु वासियों का। और दूसरा सबसे बड़ा जो निर्माण था सिंधु वासियों का वो था अन्नागार, जो कहां पर मिला है? हड़प्पा में। उसके बाद बात करें एक मछुआरे का, तांबे का एक पात्र है। तांबे के पात्र पर मछुआरे का चित्र, मछुआरे का चित्र मिला है। कहां पर मिला है? ये भी हड़प्पा में मिला है। मछुआरे का चित्र कहां पर मिला मेरे प्यारे दोस्तों? हड़प्पा में मछुआरे का चित्र। यहां पर एक हाथी दांत से बना हुआ कंगा भी मिला है। हाथी दांत से बना हुआ कंगा। हाथी दांत से बना कंगा। अगर आपसे पूछे कि हाथी दांत से बना हुआ कंगा कहां मिला है, तो आपको बता देना है हड़प्पा में। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, यहां पर एक महिला की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। जिसके गर्भ से क्या निकलता हुआ दिखाया गया है? पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, जिसे पृथ्वी माता नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पृथ्वी माता नाम दिया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधु सभ्यता का यह स्थल जहां पर गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। गेहूं और जौ की फसल के अवशेष, गेहूं और जौ की फसल के अवशेष सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहां पर मिले हैं। तो आपको बता देना है सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहां पर जौ और गेहूं की फसल के अवशेष मिले हैं वो है हड़प्पा। उसके बाद बात करें, यहां पर कुब्बड़ वाले बैल, कुब्बड़ वाले बैल की मूर्ति मिली है। कुब्बड़ वाले बैल की मूर्ति मिली है। कहां पर है? ये मिली है हड़प्पा के अंदर। कहां पर मिली है? हड़प्पा के अंदर। यहां पर एक तांबे की मानव मूर्ति मिली है। यहां पर एक तांबे की क्या मिली है? मानव मूर्ति। मनुष्य की मूर्ति मिली है। कैसी? तांबे की मिली है। जो हड़प्पा स्थल खोजा गया था, इस हड़प्पा स्थल का जो पतन हुआ था वो बताया गया है किससे हुआ था? प्राकृतिक आपदा से। प्राकृतिक आपदा जैसे कोई भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी है, इनसे, ज्वालामुखी है, इनसे इसका क्या बताया गया है? पतन बताया गया। तो दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल था हड़प्पा, इसके जो मुख्य जो स्थल थे जिनके बारे में कंपटीशन में पूछे जाते जो पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो आपसे ये निवेदन है कि नोटबुक में साथ साथ जरूर ऐड किया करो। तो कल मिलेंगे हम मोहनजोदड़ो के साथ। आपको अगर क्लास में कुछ अच्छा महसूस किया आपने, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।